Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Beauty, written by Y.G. Hugh. तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ब्यूटी, और इससे पहले yesterday we have completed the chapter An Indian American woman first go to space. कौन है बच्चों? वो कल्पना चावला। सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि कल्पना चावला के बारे में, किस तरह से एक छोटे से शहर से उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट करा था, अपने ड्रीम को फुलफिल किया था। तो उसके बाद एक पोम है, दैट इज योर ब्यूटी। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ब्यूटी। हर चीज में बच्चों सुंदरता होती है, ब्यूटी होती है, बट आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं ये मैटर करता है। कई बार होता है कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है बट आपके फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती, आपके फ्रेंड को कोई चीज अच्छी लगती है और आपको नहीं लगती है। तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब है, अ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। इसका मतलब क्या है बच्चों? कहावत है ये कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है। कई बार हमें जो है कोई ट्रीलेस पेड़ है, ट्री है जिसमें जो है कोई लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, बट हमको अच्छा लगता है, बट सामने वाले को वो पेड़ अच्छा नहीं लगता। तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो है देखने वाले के नजरिए से, जो अपने नजरिए से देखता है उसको वो अच्छा लगता है, कई बार हमें नहीं अच्छा लगता है, राइट? तो ये नहीं है, सुंदरता क्या है? एवरीवेयर, ब्यूटी इज एवरीवेयर, ब्यूटी इज फॉर जॉय फॉर एवर। सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है, एंडलेस होती है, और हमको क्या देती है? जॉय देती है, और एक जो है इंटेंस क्या देती है? एक पीस देती है, शांति भी मिलती है। कई बार हम बोर हो रहे हैं और हम बाहर जाके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, बाहर एनवायरनमेंट देखते हैं, हरा भरा देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, तो हमें एक अलग से, ये नहीं है कि माउंटेन है, सन राइज कर रहा है, सुबह निकल रहा है, अगर सुबह का सन देखोगे तो कितना ब्राइट, कितना ब्यूटीफुल होता है। आपको यू कैन इजीली देख सकते हैं उसमें 7 कलर्स, क्योंकि आपको पता है सन की एक रेज में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर्स होते हैं, राइट? तभी हमारा क्या बनता है? एक रेनबो, राइट? ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ब्यूटी का है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी इज एवरीवेयर। क्लियर? लेट्स डिस्कस अबाउट ऑथर। लॉइस अबेटा ई वी ह्यूर और ब्लू कॉर्न, born 1926, इज ए नेटिव अमेरिकन राइटर है ये, जिन्होंने यहाँ पे पोम लिखी है ब्यूटी। पोएट एंड एजुकेटर हु ऑल्सो वेंट बाय द नेम ऑफ ब्लू कॉर्न, इनको ब्लू कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, शी हैड ऑल्सो बीन अ टीचर। इसके अलावा वो क्या है? एक टीचर भी रही थी। शी डाइड ऑन जुलाई 21, 2014। तो उनकी लाइफ जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी बच्चों? 1926 टू 2014। In New Mexico, USA, she was age 87 at the time of her death. जब उनकी डेथ हुई थी, she was 87 years old. क्लियर बच्चों? दिस इज अबाउट पोएटस। तो यहाँ पे पोएटस की यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप। फर्स्ट स्टैंडर्ड, लेट्स बिगिन द स्टैंडर्ड। जैसे अभी मैंने बताई, सुंदरता आपकी क्या डेफिनेशन है बच्चों? डिक्शनरी में आप एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बट अगर उसको हम इलेबोरेट करेंगे तो क्या है ब्यूटी? सुंदरता क्या है? सब चीजों में सुंदरता है। एवरीवेयर यू कैन सी ब्यूटी, हर चीज में है, चाहे वो उसमें फूल, कोई पौधा है या कोई जिसमें फ्लावर्स है, ब्लॉसम कर रहा है, कोई ड्राई है, बट अगर आप दूसरे की नजरिए से या अपने नजरिए से देखेंगे तो आपको उसमें भी सुंदरता दिखेगी। ये नहीं है कि कोई खूबसूरत चीज है और उसमें आपको सुंदरता मिल रही है। कोई अंदर से जो है अपने बिहेवियर से भी जो है उसको आप सुंदर कह सकते हैं। ये नहीं है कि आउटर जो है फिजिकल आप देख रहे हैं कि सुंदर है, बदसूरत है, उससे आप डेफिनेशन नहीं कर सकते हैं ब्यूटी की। तो ब्यूटी आपके नेचर में भी है, आपके बिहेवियर में भी ब्यूटी है कि आप कैसा बिहेव करते हैं किसी के साथ। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे पोएटस ने बताया है, फर्स्ट स्ट्रेंजर में ब्यूटी इज सीन। अब ब्यूटी कहाँ दिखती है? इन द सनलाइट, द ट्री, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग
and people working or dancing for their harvest. तो यहाँ पे पोइटस ने क्या बताया है कि सुंदरता कहाँ रहती है, कहाँ दिखती है. ब्यूटी इज सीन बोला है उन्होंने, तो कहाँ दिखती है? सनलाइट में दिखती है, सन की रेस में दिखती है. अभी आपको पता है, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि सन की रेस में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. और जब वो रिफ्लेक्शन होता है, और जब मॉर्निंग में अगर सनराइज देखेंगे, कभी आप सुबह उठेंगे तो सन को उगता हुआ अगर देखेंगे, राइज करता हुआ, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है. तो यहाँ पे पोइटस ने बताया है कि सुंदरता किसमें? सनलाइट में. फर्दर शी सेड कि यू कैन सी द ब्यूटी इन द ट्रीज. पेड़ों में भी आपको दिखती है. ये नहीं कि हरा भरा कोई पेड़ है. अगर कई बारी हमें लगता है कि भाई पेड़ है एक और उसमें जो है कम जो है लीव्स हैं या फ्लावर्स नहीं है, फिर भी हमें वो सुंदर लगता है. द बर्ड्स, चिड़ियों को अगर आप देखते हैं तो पौधे क्या है, हम कहीं पे भी हरियाली रहती है या कोई पौधा भी रहता है, चाहे वो ड्राई रहता है, बट वो हमारे एनवायरमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को क्या बनाता है? ब्यूटीफुल बनाता है. क्लियर? बर्ड्स क्यों बोला यहाँ पे कि बर्ड्स में भी सुंदरता है? क्योंकि चिड़ियों को अगर आपने मेहनत करते हुए देखा होगा, किस तरह से वो तिनका जो है स्टिक्स उठा के लाती है, अपना नेस्ट बनाती है और उसमें किस तरह से ले एग करती है, और फिर छोटे छोटे जो हैं बर्ड्स निकलते हैं न्यूली बॉर्न, उसमें भी सुंदरता है. चिड़ियां जब उड़ती हैं उसमें भी सुंदरता है. जब मॉर्निंग में चर्पिंग करती हैं तो आपको उसमें भी सुंदरता दिखेगी. तो ब्यूटी इज एवरीवेयर, बट आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, इट डिपेंड्स. जैसे अभी मैंने एक प्रोवर्ब आपको बताया कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कि देखने वाले की आंखों में क्या दिखता है, उसमें सुंदरता दिखती है या नहीं दिखती. कई बार आपको चिड़ियाओं में नहीं दिख रही है, चिड़िया बैठी है, बट जब वो चर्पिंग करती है तो सामने वाले को जो है वो अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी जो चर्पिंग है मॉर्निंग में, वो उसको उसमें ब्यूटी दिखती है. जब वो नेस्ट बनाती है उसमें उसकी ब्यूटी दिखती है. तो ब्यूटी यहाँ पे पोइटस की, अकॉर्डिंग टू पोइटस, ब्यूटी इज एवरीवेयर. कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग. अगर कोई फील्ड है, क्रॉप ग्रोइंग है, वहां पे कोई क्रॉप कॉर्न ग्रोइंग है और वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी ब्यूटी है, क्योंकि वो वर्क हार्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. तो वहां पे काम करते हुए भी उसमें भी सुंदरता दिख रही है. कईयों को नहीं दिखती, अरे ये खेतों में काम कर रहे हैं, बट अगर सामने वाला अपने नजरिए से देख रहा है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे सन इतना ब्राइट है, चाहे बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, बट स्टिल दे वर वर्किंग देयर, या दे आर वर्किंग देयर, वो वहां पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सुंदरता है. और डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट, और जब वो हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो भी उसमें सुंदरता है. तो यहाँ पे पोइटस ने बताया कि ब्यूटी इज एवरीवेयर, राइट? ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यू कैन से, कभी ना खत्म होने वाली क्या है, ये आपकी एक जॉय है. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया, पोइटस ने, कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट. सन की लाइट में ब्यूटी होती है, ट्रीज में होती है, बर्ड्स में होती है, बट कैसे होती है वो जस्ट राइट जो है अभी मैंने आपको बताया है. कॉर्न ग्रोइंग, राइट? ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ, जैसे अभी मैंने प्रोवर्ब बताया था आपको, बी होल्डर मीन्स कि देखने वाले के नजरिया में सुंदरता को आप देख सकते. It is the attitude of a person. Beauty is everywhere. It can be seen in the sunlight, the trees, the birds, the growing crops, people who dance to show their happiness when their crops are ready. क्योंकि किसान जब काम करता है बच्चों खेतों में, तो जब हार्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो उसमें जो उसका प्रोडक्शन होता है उसको देख के वो खुश होता है कि उसकी मेहनत जो है, आज उसने इतना प्रॉफिट किया है, या उसकी फसल अच्छी हुई है, कितना प्रॉफिटेबल है उसका, तो उसमें भी वो खुश होता है. हैप्पीनेस, डांसिंग का मतलब यहाँ पे खुश होता है फॉर देयर हार्वेस्ट, फॉर देयर हार्ड वर्क. क्लियर? कॉर्न मीन्स द चीफ सीरियल क्रॉप ऑफ व्हीट, ओट्स, मेज, बार्ले. हार्वेस्ट मीन्स द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द क्रॉप इज रेडी, जब तैयार हो जाती है. तो बच्चों यहाँ पे पोइटस ने क्या बताया है, इसके जो है पोइटस हैं उन्होंने बताया है
कि सुंदरता कहाँ पे है। सुंदरता आपको सनलाइट में दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सन की एक रेस में 7 कलर्स होते हैं। जब रिफ्लेक्शन होता है या आपने उगता हुआ सूरज देखा होगा तो उसमें डिफरेंट कलर्स आप यू कैन सी इन द मॉर्निंग, राइट। ब्यूटी आपको पेड़ों में दिखती है जब उसमें फूल खिलते हैं, या कई बार हमें नहीं दिखता है कि कोई ड्राई ट्री है और हमें लगता है अरे इसमें पत्तियां नहीं है, बट दूसरे व्यक्ति को जो है, जैसे अभी मैंने बोला है आपको, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्ड। दूसरे को वो पेड़ अच्छा लगता है, राइट। सिमिलरली बर्ड्स हैं, जिस तरह से बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, मेहनत करते हैं, या कोई क्रॉप्स हमने ग्रो करी है उसमें लोग जो हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। और जो आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर जब उनको जो है हार्वेस्ट करते हैं और देखते हैं अपनी फसल अच्छी है तो क्या होते हैं वो हैप्पीनेस, राइट। पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस, अपनी खुशी को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, डांसिंग करते हैं, नाचते हैं फॉर देयर व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट जो है स्टैंजा का मीनिंग हमने बताया, यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। तो सन में भी क्या है आपको देख सकते हैं आप, यू कैन सी ब्यूटी, उसकी रेज में आप ब्यूटी देख सकते हैं, सुबह उठते हैं उसमें देख सकते हैं। बर्ड्स में आपको ब्यूटी दिखती है जब उड़ते हैं सुबह और शाम को, जब पक्षी निकलते हैं अपने नेस्ट से और शाम को जब वापस आते हैं उसमें आपको ब्यूटी दिखती है। जब वो चर्पिंग करते हैं, चहचहाते हैं, तो उसमें भी ब्यूटी है। तो डिफरेंट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सनलाइट, ट्रीज, बर्ड्स, क्रॉप, सब चीजों में क्या है, सुंदरता है, राइट। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज हर्ड। अब आप कहेंगे कि कैसे सुनाई देती है ब्यूटी। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in honest, sincere and honest conviction. अब यहाँ पे पोएटस कह रही है, अभी तो उन्होंने बताया आपको कि सनलाइट में है, ट्रीज में है, कॉर्न में है, कोई फील्ड है, क्रॉप की फील्ड है, या बर्ड्स हैं, उसमें आपको सुंदरता दिख रही है। यहाँ पे पोएटस बता रही है, साइंग मीन्स साउंड ऑफ ए डीप लाउड ब्रीथ और एक्सहेल टेकन इन रिलीफ, चैंटिंग मीन्स सिंगिंग। तो ब्यूटी को कैसे सुनते हैं? जैसे रात के समय जब हवा तेज चल रही है तो आपको एक आवाज सुनाई देती है, तो नाइट के समय आप विंड साइंग, विंड की आवाज सुन सकते हैं, रेन फॉलिंग, अगर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो उसमें भी क्या है बच्चों, ब्यूटी है, सुंदरता है। तो जब बारिश होती है उसकी टैपिंग की आवाज या टिंकल की आवाज आपको सुनाई देती है तो आपको अच्छा लगता होगा, आप एंजॉय करते होंगे। पोएटस कह रही हैं कि यू कैन हर्ट, क्या सुन सकते हो, यू कैन हियर द साउंड ऑफ विंड साइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैटिंग। तो ये हम नात में जब चारों तरफ क्या रहता है, साइलेंट रहता है, तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैटिंग। अगर कोई सिंगर गाना गा रहा है, चैंटिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, एनीथिंग इन ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन। तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि ब्यूटी इज अ थिंग टू बी फेल्ट। ब्यूटी को आप फील भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम आंखों से देख रहे हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इट कैन बी हर्ड means one can listen to it like one can hear its sound when night falls. जब चारों तरफ पीस रहता है, साइलेंट रहता है, तो आप अब ब्यूटी को सुन भी सकते हैं। और ब्यूटी किसमें है, विंड ब्लोज एंड क्रिएट्स अ साउंड, विंड में है। व्हेन रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं अर्थ में, उसको हम सुन सकते हैं। व्हेन ए सिंगर सिंग्स, जब कोई गाना गाता है सिंगर, उसको हम सुन सकते हैं। वन कैन इवन फील इट इन सिंसियर, और हम इसको कैसे फील कर सकते हैं, ऑनेस्ट सिंसियर, जब हम सिंसियर रहेंगे, एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन। अगर हम इन चीजों को फील करेंगे सिंसियरली, ये नहीं कि हमारा माइंड कहीं और है और हम जो है उसको सुनने की कोशिश करें, जब आप ध्यान देंगे उस पर तभी आपको सुनाई देगी कि किस तरह से विंड ब्लो कर रही है या रेन फॉल कर रही है, या कोई गाना गा रहा है उसमें भी सुंदरता है,
उसको भी आप कब सुन सकते हैं, जब आप सिंसियर रहेंगे। तो ब्यूटी को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यू कैन हियर, यू कैन फील, और आप यू कैन सी, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया आपको, ब्यूटी, ब्यूटी कैसे आप इसको देख सकते हैं, कैन सी, कैन हियर, कैन फील। राइट, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि अभी लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, तो आप लोगों को ही जवाब देने हैं। तो यहाँ पे पोएटस ने क्या बताया है कि ब्यूटी को देख सकते हैं, ब्यूटी को आप सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं, कि जब कोई विंड ब्लो कर रही है, या रेनफॉल पड़ रही है, या आप उसको जो है कोई सिंगर आपका जो है गाना गा रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आप उसको जब ऑनेस्टली, सिंसियरली उसको सुनेंगे, फील करेंगे, तभी आपको उसके अंदर ब्यूटी दिखाई देगी। क्लियर बच्चों? तो ब्यूटी कैन सी, हियर, फील। और अगर हम यहाँ पे लगाए, ब्यूटी कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट। क्लियर? तब आपको जो है उसमें थर्ड फॉर्म लगानी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। ये थर्ड स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड की है ये, दिस इज योर थर्ड। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब आप कहेंगे कि हमारे में कैसे है ब्यूटी? जब आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी ब्यूटी है। तो यहाँ पे पोएटस ने बताया है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब यहाँ पे ये बच्चा जो है खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो इसमें भी ब्यूटी है, बट आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। अगर आप जो है इसको अच्छे मन से देख रहे हैं, तो आपको इसमें सुंदरता दिखेगी। अगर आपका मन खराब है, अरे भाई ये तो बहुत नॉटी है, उसको आपको उसमें सुंदरता नहीं दिखेगी बच्चों। तो मन आपका साफ होना चाहिए, ऑनेस्टली उस चीज को आप देखें, तो आपको उसमें भी ब्यूटी दिखेगी। तो ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर भी ब्यूटी है। गुड डीड्स, अगर आप किसी के साथ, पहले हम इसको रीड करते हैं, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, एंड इवन इन योर रेस्ट। तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों पोएटस ने, कि पोएटस ने बताया है कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। फर्स्ट पैरे में क्या बताया था स्टैंजा में बच्चों, कि ब्यूटी को आप देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? सनलाइट में देख सकते हैं, आप ट्रीज में देख सकते हैं, बर्ड्स में देख सकते हैं, क्रॉप्स में देख सकते हैं आप। सेकंड स्टैंजा में पोएटस ने बताया कि ब्यूटी को आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे कर सकते? तो यू कैन फील, आप फील कर सकते हो किसको, विंड ब्लोज, या वाटर जो है रेन फॉल होती है ऑन अर्थ, या कोई गाना गा रहा है, तो अगर आप सिंसियरली और ऑनेस्टली उसको फील करेंगे, तो आपको उसमें ब्यूटी दिखेगी। इन द थर्ड स्टैंजा, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर भी ब्यूटी है, सुंदरता है। अब कैसे है सुंदरता? जब गुड डीड्स करते हो, जब किसी से आप बात करते हो, अच्छी बातें करते हो, गुड हैबिट्स है आपकी, हैप्पी थॉट्स है, अच्छे अच्छे विचार हैं। अगर आपके बैड थॉट्स होंगे, तो ऑब्वियसली हर चीज में आपको बुराई दिखेगी। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो सुंदर चीज भी आपको कैसी लगेगी, बैड, उसमें आपको ब्यूटी नहीं दिखाई देगी। तो आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए बच्चों, आपके गुड डीड्स होनी चाहिए, दैट रिपीट देमसेल्व्स। और कई बार अगर हम अच्छे रहते हैं, किसी के साथ अच्छी बातें करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, गुड हैबिट्स रहती हैं, थॉट्स अच्छे रहते हैं, तो सम टाइम ये हमारी रिपीट करते रहते हैं, और हमें कभी जो है ड्रीम्स में भी दिखाई देते हैं। जब आप रेस्ट करते हो तब भी दिखाई देते। तो कोई भी एक्शन कर रहे हैं आप, उसमें भी ब्यूटी है। इट डिपेंड्स कि वो किस टाइप के एक्शंस है आपके। क्लियर? तो ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams,
इन योर वर्क। और यही चीजें आपका बिहेवियर, आपका जो थॉट्स होते हैं, ये आपके काम में दिखते हैं। जब आप पढ़ते हैं या कोई टीचर क्लास में आती है तो देखती है कि कौन सा बच्चे का नेचर कैसा है, कैसे टॉक कर रहा है, हाउ टू टॉक, उसके हैबिट्स कैसी हैं, पोलाइट है या रूड है। तो इसमें भी आपके क्या है, हर काम में आपकी जो है ब्यूटी दिखाई देती है। बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे हैं, गुड डीड्स हैं, हैप्पी थॉट्स हैं। ड्रीम्स में भी यही चीजें रिपीट होती हैं, राइट। आप जो काम करते हैं उसमें आपका नेचर जो है पता चलता है कि आप गुस्से वाले हैं, एंग्री हैं, या आप पोलाइट हैं, या आप जो है किस तरह से बिहेव कर रहे हैं क्लास में, एंड इवन इन योर रेस्ट। तो ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज एक्सटेंड और विजिबल। ये नहीं है कि हमें सुंदरता दिख रही है, सुंदरता को हम सुन सकते हैं, सुंदरता हमारे अंदर है। अगर आपका सोल जो है प्योर है तो उसमें भी सुंदरता है, क्योंकि वो आपके काम में झलकती है, आपके काम में दिखती है, आपके एक्शन में दिखती है। इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। वंस व्यूज, गुड एक्ट्स, वंस विशेस, विच वन इवन इमेजिन्स इन ड्रीम्स। आप अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है अच्छा, क्योंकि हमारे थॉट्स अच्छे होंगे तो हम इमेजिन भी अच्छा करेंगे। क्लियर? Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Thus, beauty is very vast. It cannot be confined to one thing. Beauty को हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते. It is very vast. कई बार होता है ना, अभी आप जो है यू आर इन 6th क्लास, तो आपको लगता है कि जो चीज देखने में सुंदर लग रही है वही सुंदर है। बट आज से आप लोग कोई भी चीज है, अगर कहीं गाना गा रहे हैं तो उसको भी ऑनेस्टली सुनेंगे, तभी आपको उसमें ब्यूटी दिखाई देगी। अगर हवा चल रही है उसको फील करेंगे तो आपको उसमें भी सुंदरता दिखेगी, या बारिश हो रही है और उसको फील करेंगे तो भी आपको सुंदरता दिखेगी। तो सुंदरता को यू cannot be confined to one thing, rather it is there in everything. We just need eyes and a heart to see it. हमें उसके लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए देखने के लिए, और एक प्योर सोल या हार्ट होना चाहिए उसको फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, तभी आपको सुंदरता दिखेगी। कई बार आपको लगता है कि अरे ये बच्चा जो है बहुत शैतान है, इसके अंदर आपको सुंदरता नहीं दिखती। बट सम टाइम जो है वो आंसर दे रहा है क्लास में, या अच्छा उसका नेचर है। कई बच्चे होते हैं वीक होते हैं बट उनका नेचर अच्छा होता है, तो ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, उसमें भी ब्यूटी है, क्योंकि उसका जो है सोल अच्छी है, प्योर सोल है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, बात करने का तरीका अगर किसी का अच्छा है तो उसमें भी सुंदरता है। तो आप सुंदरता को खाली देखने से नहीं आप उसको जज कर सकते हो, बट जैसे मैंने अभी एक प्रोवर्ब बताया था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखने का नजरिया कैसा है, उसको आप फील कैसे कर रहे हैं। तो अभी हमने बच्चों पढ़ा है, एक बार ओवरव्यू देखते हैं इसका। फर्स्ट स्टैंडर्ड में यहाँ पे पोइटस ने बताया कि यू कैन सी द ब्यूटी इन द सनलाइट। अब सनलाइट में कैसे देखते हैं वो अभी मैंने आपको बताया, सन की रेज में, या सुबह सनराइज करता है या सनसेट होता है तो कितना ब्यूटीफुल दिखता है, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं हमें, ट्रीज, बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग। और जब हार्वेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें वो जो डांस करते हैं, हैप्पीनेस, उनकी खुशी दिखाई देती है। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेंजर यहाँ पे पोइटस ने बताया कि आप जो है उसको सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? नाइट में, जब चारों तरफ साइलेंट रहता है, विंड जब ब्लो कर रही है, रेन फॉलिंग, या सिंगर चैटिंग। अभी आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर आप इसको सिंसियरली ऑनेस्टली देख रहे हैं या सुन रहे हैं तभी आप इसको, इसके अंदर ब्यूटी देख सकते हैं। इन द थर्ड स्टेंजर, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब यहाँ पे पोइटस बता रहे हैं कि ब्यूटी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हैबिट, तुम्हारा वर्क करने का तरीका कैसा है, या आपके थॉट्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बैड हैं। तो अगर अच्छे थॉट्स होंगे तो यही आपके सपने में, ड्रीम्स में दिखाई देंगे, या आपके वर्क में, काम करने के तरीके में दिखाई देंगे, एंड इवन इन योर रेस्ट। समरी अभी किसी के समझ में नहीं आया तो अभी मैं समरी पढ़ा रही हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रही हूँ। द पोएट इज ट्राइंग टू से इन दिस पोम
दैट ब्यूटी इज इन एवरीथिंग। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों कि ब्यूटी किसमें है? सब चीजों में। कोई चीज जो है खराब नहीं है, क्योंकि अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये खराब है तो ऑब्वियसली आपको उसमें सुंदरता नहीं दिखेगी। तो ऑलवेज जो है आपको कैसे रहना है बच्चों? पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपके अंदर, राइट? जहां पे आपके नेगेटिव आएंगी वाइब्स तो आपको सारी चीजें खराब दिखेगी। तो आपको सुंदरता, सब चीजों में सुंदरता है, बट आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ब्यूटी इज इन एवरीथिंग। जैसे मैंने बताया, ब्यूटी क्या है? इज द जॉय फॉर एवर। कभी आप दुखी होते हैं और कोई चीज आपको दिखती है, उसका नेचर अच्छा है, आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको सुंदरता दिख रही है। ऑल द स्मॉल थिंग्स वी डू और द एनवायरमेंट अराउंड अस, एवरीथिंग हैज ब्यूटी इन इट। अब पोएटस ने क्या बताया यहाँ पे? छोटी से छोटी चीजों में हमारा जो एनवायरमेंट है चारों तरफ, उसमें क्या है? ब्यूटी। Everything has its own importance. All things are beautiful in their own unique way. Sunlight has its own beauty. सन की अपनी ब्यूटी है, मून की अपनी ब्यूटी है, स्टार्स की, जितनी हमारी गैलेक्सी है, सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है। ट्रीज की है, अगर हम नेचर की बात करें, ट्रीज की, फ्लावर्स की, छोटा प्लांट है चाहे बड़ा प्लांट है, उसमें भी ब्यूटी है। ब्यूटी कैन बी seen in the growing corns, people who are working and dancing for getting good harvest, उसमें भी सुंदरता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसमें भी सुंदरता है। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट कैन ऑल्सो बी हर्ड और फेल्ट। ब्यूटी को, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है तीन स्टेंजा में। ब्यूटी can be heard, can be seen, can be felt, राइट? छोटी से छोटी चीज में भी ब्यूटी है और एवरीथिंग में यू कैन सी ब्यूटी। क्लियर? फॉर इंस्टेंस व्हेन नाइट फॉल्स, जब रात होती है, चारों तरफ साइलेंट रहता है और आपको कोई आवाज आती है, तो उसमें भी सुंदरता है। विंड ब्लोज स्लोली, हवा चलती है धीरे धीरे। द साउंड ऑफ रेनफॉल, बारिश की आवाज। व्हेन ए सिंगर सिंग्स, जब कोई गाना गाता है सिंगर, दे ऑल गिव प्लेजर टू द माइंड। अच्छा लगता है ना बच्चों? परंतु आपका मूड अच्छा होना चाहिए। अगर मूड खराब है तो सारी चीजें आपको कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी, ब्यूटी नहीं दिखेगी उसमें। एंड मेक इट फील हैप्पी। ब्यूटी इज नॉट जस्ट आउटसाइड, इट इज विद इन। ये नहीं कि बाहर से हम चीजों को देख रहे हैं सुंदर है, इट इज विद इन, हमारे अंदर भी है। ब्यूटीफुल इज द सेल्फ, आर गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, प्लीज एवरी वन, आर ऑल ब्यूटीफुल। Our dreams are also beautiful as they give us reason to advance. क्योंकि सपने हम कब देखते हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं, और अगर अच्छा सोचोगे, गुड थॉट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके सपने भी आपके अच्छे होंगे। और एक गोल होता है हमारा कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, वो भी हमें सपने में दिखता है। एडवांस एंड वर्क विद जील। ब्यूटी इज इन योर स्टाइल, उतनी ही हम एनर्जी से उसको काम करते हैं। ब्यूटी इज इन योर स्टाइल ऑफ वर्क, द वे ऑफ यू टेक रेस्ट एंड स्लीप। आप आराम करते हैं, सोते हैं, उसमें भी क्या है? सुंदरता है। ब्यूटी इज एवरीवेयर, इट इज इन एटीट्यूड, द वे वी लुक एट थिंग्स। एक्चुअली एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन यूनिक मैनर, द नीड इज टू फील इट। तो सिंपल सा क्या आपने यहाँ पे सीखा है बच्चों कि सुंदरता किसमें है? सुंदरता को आप सुन सकते हैं, सुंदरता को आप देख सकते हैं, सुंदरता को आप फील कर सकते हैं, राइट? इट मीन्स ब्यूटी इज एवरीवेयर। हर जगह ब्यूटी है, हर जगह सुंदरता है। सिर्फ आपको उसको नजरिया चेंज करना है। आपकी सोल या आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, ऑनेस्टली उसको फील करें। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, द ब्यूटी। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस आर यूज। पोएटिक डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं? टू मेक द पोम मोर इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएट या पोएटेस उसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं। क्लियर बच्चों?
किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इमेजरी, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है पोइटस ने, इमेजिन करा है कि वाटरफॉल हो रही है या विंड ब्लोज कर रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस दैट इज स्पार्क ऑफ द सेंसेस। इन अदर वर्ड इट मेक्स अस टू सी, फील, हियर, ये सब हम क्या करेंगे, इमेजरी of the poetry. In the poem, the poet uses visual imagery. Beauty is seen. Olfactory imagery, beauty is heard. Sensory imagery, beauty is in yourself. तो सिंपल सा आप देखें कि यहाँ पे poetic device कौन सा यूज है, इमेजरी। नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन। जब कोई वर्ड या फ्रेजेस रिपीट होते हैं पोम में, दैट इज योर रेपिटेशन। क्लियर? तो ब्यूटी और यूर आर रिपीटेड सेवरल टाइम इन द पोम। एंजैपमेंट, इट इज द कंटिन्यूएशन। जब हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं, कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, दैट इज योर एंजैपमेंट। क्लियर? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, आप चेक कर सकते हैं कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यूएशन में। अलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है लेटर्स रिपीट होते हैं, एक साउंड आता है सेम, उसे कहते हैं हम अलिट्रेशन। जैसे दैट रिपीट टी, यहाँ पे क्या है, टी इज रिपीटेड, राइट? तो दैट मीन्स alliteration imagery device is used here. तो डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हैं, इमेजरी, रेपिटेशन, एंजैपमेंट, alliteration। तो क्यों यूज होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएट या पोएटेस यूज डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, और एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।